बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीलियां क्यों नहीं हुई, मुख्तलिफ बातें की जा रही थी। कोई कह रहा था कि जी रमीज राजा इस हवाले से सामने आ गए, कभी लोग जो है मोहम्मद वसीम को क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन अब ये तब्दीलियां क्यों नहीं हुई, शर्जील खान और आजम खान को टीम का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, परफॉर्मेंस के बावजूद इन दोनों को टीम का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, शुएब मलिक के बारे में क्यों नहीं सोचा गया, इस हवाले से अब बाबर आजम का किरदार खुलकर सामने आ गया है और इसके हवाले से अब क्रिकेट बोर्ड में से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। ये बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है और बाबर आजम का, अगर मतलब मैं इतना सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि बाबर आजम भी पाकिस्तान के हीरो हैं, पाकिस्तान का ऑब्वियसली एक एसेट है, लेकिन अगर रियल मीनिंग्स में देखा जाए तो ये एक घिनौना किरदार है उनका पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, जो कि जिसको ऑब्वियसली वो नहीं समझते होंगे घिनौना किरदार, लेकिन अगर बादियुन नजर में देखा जाए तो ये घिनौना किरदार है। क्या है इस सारी की सारी नई जो स्टोरी खुलकर सामने आई है, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। और फिर शुएब मलिक के हवाले से भी अब एक नहीं दो नहीं कई आवाजें बुलंद होना शुरू हो रही हैं। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में है और वहां पर सर्दी से ठिठर रही है, मौसम इतना शदीद है कि वो कहते हैं ना सर मुंडाते ही ओले पड़े, वो वाला हिसाब किताब होने लगा। ओले नहीं, बर्फ पड़ने वाली है वहां पर। और आपको जाते जाते वैसे ये इस प्रोग्राम में मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मैच होने जा रहा है वो उस मैच में मौसम कैसा रहने जा रहा है, क्या वो मैच भी कहीं खुदा ना खास्ता जो है वो असरअंदाज तो उस पर नहीं होने जा रहा वेदर वहां का, लेकिन ये जरूर है कि वहां की जो प्लेइंग जो भी हालात हैं वहां के इस वक्त वेदर है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोनों टीमों को अफेक्ट करेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि इस मैच में दोनों एशियन टीम्स हैं और बांग्लादेश भी गर्म इलाके से आई है, पाकिस्तान भी गर्म इलाके से, ये गरम गरम मिलके कहीं ठंडा ना हो जाए, इस पे भी बात करने जा रहे हैं तफसील के साथ। और फिर इमाद वसीम के हवाले से भी कुछ बातें हो रही हैं, उनके हवाले से भी कुछ बात हो रही है, इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। देखिए, मैंने आपको ये वैसे खबर तो पहले ही दे दी थी कि बाबर आजम जो हैं वो सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में। जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, ये देखिए, ये वो चेंजेस नहीं है यार जो हम कह रहे हैं कि हमारे को मासी के पुत्र नहीं है, ये जो लड़के हैं ना जिनको हम कह रहे हैं टीम में शामिल कर दो, शर्जील को शामिल कर दो, आजम खान के बारे में बात हो रही है, या शुएब मलिक के हवाले से बात हो रही है, या शुएब मकसूद के हवाले से बात हो रही है, हम ये कोई हमारे मासी के बच्चे नहीं है, ना हमने इनसे कुछ फायदा हासिल कर रहा, कुछ नहीं। यकीन कीजिए, इन लोगों से जब राब्ता करते ये आपसे सलाम भी नहीं लेते, यानी इनके भी जो है वो ये भी बहुत आसमान पे चढ़े हुए लोग हैं, आम बंदे को तो ये समझते ही कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, इनका फायदा पाकिस्तान को है, इसलिए हम बार बार बात करते हैं कि हमें यह लगता है कि आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो ठीक नहीं है। और सिर्फ हमें यह लगता नहीं है, ये प्रूवन है भाई, ये साबित हो रहा है। आप एशिया कप से लेकर आपने 7 मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ खेल लिए, 4-5 मैचेस आपने एशिया के खिलाफ खेले, एशिया कप में खेले, उन सब मैचेस में ये खुल के सामने आया है कि जनाब आपकी टीम का जो बैटिंग कॉम्बिनेशन है वो इस वक्त वर्ल्ड क्लास नहीं है, वो दांव पे लगा हुआ है आपका T20 वर्ल्ड कप। अब नीचे लोग लिख रहे हैं कि भूल जाएं T20 वर्ल्ड कप को, ये इस वजह से है कि ये जो हमारा मिडिल ऑर्डर है ये वो नहीं है। अभी आज किसी ने कंपैरिजन किया हुआ था कि 46 गेंदों पे 56 रन बनाए हैं हमारे शान मसूद ने, और उस तरफ दूसरी तरफ 46 गेंदों के ऊपर 106 रन बनाए हैं डेविड मिलर ने। और दोनों लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, वो 200 रन को चेज कर रहे थे, 200 प्लस रन को। और देखिए दोनों की अप्रोच क्या है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बातें हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान के
क्रिकेट सर्किट्स में, और क्या मतलब मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को लेकर। अब इस सिचुएशन में जो को थोड़ा बहुत शक बाकी था ना, जो मैंने तो आपको बता दिया था, मतलब आई वाज द फर्स्ट वन कि जिसने आपको बताया था कि बाबर आजम सबसे बड़ी रुकावट है, और उस पर कुछ लोगों ने, बाबर आजम के जो फैंस थे उस वक्त, उन्होंने मुझे उड़ाया भी, मेरी लान तान भी की उन्होंने। आपको पता है बाबर आजम के फैंस तो इतने अंधाधुंध फैंस थे, अब वैसे चुप करके बैठे हुए हैं जब से उसके किरदार सामने आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त वो मुझे कहते थे बाबर आजम ये, बाबर आजम वो। अरे भाई, बाबर आजम बतौर कप्तान, बतौर एक लीडर, बतौर एक टीम मैनेजर मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें वो साहब अब उनका किरदार मुकम्मल तौर पे बिल्कुल जो खुलकर सामने आ गया है जी। और ये किरदार किसी और ने नहीं बताया, ये किरदार जो है ये मोहम्मद वसीम ने बताया है, और उन्होंने कहा है कि जनाब टीम मैनेजमेंट, और उसमें भी बाबर आजम, इसको कौन बनाए। उन्होंने कहा कि हमारे बस में हो तो हम शर्जील को, आजम खान को, शोएब मकसूद को, इनको टीम का हिस्सा बना दें, लेकिन टीम मैनेजमेंट कहती है कि जनाब इनकी फिटनेस ठीक नहीं है। और जबकि इनकी फिटनेस के बारे में जो वीडियो बहुत मेरी वायरल हुई, आपने टिकटॉक पे भी बहुत वायरल कर दिए उसके क्लिप्स, जो पाकिस्तान के हारने पे मैंने कहा था कि किसी की वक्की चढ़ी हुई है, किसी का गोडा चढ़ा हुआ है, किसी की पिन्नी चढ़ी हुई है, कोई जनाब कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये तो आपका फिटनेस क्राइटेरिया है। जो टीम में आपके खिलाड़ी है वो कितने फिट हैं जनाब, बताएं मुझे। रिजवान जो है वो अपने आप को शो करता है कि मैं सुपरमैन हूं, ठीक है, हर मैच में वो खेलता है, बाद में वो लम्हा पड़ जाता है, बाद में उसकी टांगे ऊपर हो जाती हैं, बाद में जनाब वो आ जाता है फिजियो उसको जनाब के आए हाय हाय, और लोग कहते हैं देखो यार टीम के लिए खेल रहा है। अरे भाई, अगर आपका ये क्राइटेरिया है तो उसको खिलाओ जो बिल्कुल सुपर फिट हो। दूसरी दुनिया के खिलाड़ियों की फिटनेस तो देखिए आप, कितना वैल्यू देते हैं लोग फिटनेस को। हमारे चिंबड़ जाते हैं, कहते हैं नहीं जी हमने खेलना ही खेलना है, खेलना ही खेलना है। देखिए अभी भी मैं पिछले प्रोग्राम में बात कर चुका हूं कि 4-5 लोग हैं जिनकी फिटनेस आइडियल नहीं है, उसके बावजूद वो टीम में खेल रहे हैं। तो आप जो है उनको खिला रहे हैं बाबर आजम साहब। और जो लोग इस वक्त इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आजम खान परफॉर्म कर रहा है, इमाद वसीम परफॉर्म कर रहा है, इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहा है, उसकी तो फिटनेस का भी मसला नहीं है। शोएब मकसूद आपकी टीम में आ चुका था, आप उसकी फिटनेस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। अनफिट हुआ, उसके बाद वो ऐसा कहते हैं आंख हो चल पहाड़ हो चल, बिल्कुल ही फारिग करके रख दिया, उसको साइड पे बिठा के रख दिया। और उसके अलावा आजम खान अब परफॉर्म कर रहा है, तो वो कहते हैं जी हमने तो उनको बहुत कहा था कि फिट करें अपने आप को, और ये करें और वो करें, और लेकिन जी फिटनेस एक क्राइटेरिया है। ये दुर्फिटे मुंह ऐसे क्राइटेरिया का कि जो आपकी टीम की जीत में रोल प्ले नहीं कर रहा है। अरे यार, यहां पे 150-150 किलो वाले खेल रहे हैं और वो इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अभी आपके पास अगर कोई बंदा ऐसा है जो इंपैक्ट, तो आपने जो है वो क्या इसको फिटनेस को क्या करना है, आपने वो फिटनेस जो आपके काम ही ना आए, और वो भी फिटनेस इस पे सवालिया निशान है। आपका एक फट्टड़ होके 3 महीने के लिए बाहर हुआ, आपके फिटनेस स्टैंडर्ड देखें। दूसरा फट्टड़ होके 1.5 महीने के लिए बाहर हो गया फखर जमान। तीसरा फट्टड़ होके अभी भी जो है वो टीम के साथ चल रहा है नसीम शाह, पता कोई नहीं है वो खेलेगा या नहीं खेलेगा। ये तो आपकी सिचुएशन है। चौथा फट्टड़ होके शादाब खान पूरे पिछले जो है वो एशिया कप के बाद से बाहर हुआ है वो, और जनाब 7 मैचेस की सीरीज में आखिर में उसको मौका मिला। तो ये तो आपका फिटनेस स्टैंडर्ड है, ठीक है। और ऊपर से वो लोग तो भाई मुस्तकिल खेल रहे हैं, वो पूरे का पूरा सीपीएल खेल के आ रहा है, ये पूरे का पूरा नेशनल T20 कप खेल के आ रहा है। और अब शोएब मलिक के बारे में, अरे शोएब मलिक से ज्यादा फिट तो कोई और है नहीं। मुदस्सर नजर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर चुके हैं, बड़ा तजुर्बा है उस बंदे का, पाकिस्तान के बड़े लेवल के साबका प्लेयर थे, ऑलराउंडर थे इमरान खान के दौर के। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह की पाकिस्तान का इस वक्त मिडिल ऑर्डर है, पाकिस्तान को शोएब मलिक जैसे बंदे की जरूरत है। मिडिल ऑर्डर में शोएब मलिक जैसे बंदे की जरूरत है, लेकिन उसको वो बेचारा जो है टीवी चैनलों के साथ मुआहदे करता फिर रहा है। उसको पता है कि उसके कोई चांसेस ही नहीं है कि वो टीम के अंदर आ सके। अब उसके बाद जो है वो बात कर रहे हैं उनके ऊपर। वसीम अकरम ने यार उनके ऊपर बात की है। वकार यूनुस जो कि साहब कोच हैं आपके, उन्होंने टीम में शामिल किया है उसको, अपनी प्लेइंग 11 में उसको शामिल किया है। वसीम अकरम ने जो है वो आजम खान को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। यार ये मजाक है कोई? मतलब आप लोग जो हैं वो टीम के लिए कोई वैल्यू नहीं है। अरे बाबर आजम, ये खुद गर्जी कब तक? ये वो लोग जो आपको बाबर भाई ये वो करते हुए दिखाई दे, खुश
खुशनुदी करते हुए दिखाई दें आपकी, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और बाकी लोग जो हैं वो बेचारे बाहर बैठे रहे। आपने इमाद को बाहर कर दिया आते ही, क्योंकि आपकी उसके साथ बनती नहीं थी, आपको खतरा था कि ये कहीं दोबारा जो है वो बनना जाए। उसके बाद जो है वो शर्जील खान को लाए, लेकिन उसको ला के उसको नाकाम किया गया जिम्बाब्वे के खिलाफ। आपको याद होगा जब सीरीज में उसको लाया गया, जो हमारे उस वक्त के चीफ सिलेक्टर थे, आज भी वही है, उन्होंने उसको मौका दिया कि जाओ यार इसको किसी तरह एडजस्ट करो, लेकिन उसको एडजस्ट किया ही नहीं गया। तो ये भी एक तरीका होता है ना कि जो आए उसको जो है वो नाकाम करके भिजवा दो, और जो आपके यस सर करने वाले हैं, बोबी भाई के नारे मारने वाले, उनको शामिल किया जाए। तो ये सिचुएशन है जनाब। बाबर आजम सबसे बड़ा जिम्मेदार है, और ये सबसे बड़ा जिम्मेदार बनेगा, और ये पाकिस्तान की हार का भी जिम्मेदार बनेगा। और अगर जिसके चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर है, वो पाकिस्तान को तीर मार के आ जाता है, तो ऑब्वियसली फिर उसका भी सारा क्रेडिट उसी को जाएगा, किसी और को नहीं जाएगा। लेकिन शोएब मलिक के हवाले से अब आवाजें उठ रही है। आकिब जावेद की तो आप बात ही ना करें, उस बेचारे को तो वैसे ही मजाक बना लेते हैं लोग। लेकिन आकिब जावेद कह रहा है कि शोएब मलिक टीम का हिस्सा नहीं है, तो इससे मुराद ये है कि पाकिस्तानी टीम के चांसेस पहले राउंड से ही बाहर में निकलने के हैं। वो कहते हैं कि ये शोएब मलिक को आप सबसे ज्यादा फिट इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट में शोएब मलिक है, जो पूरा नेशनल T20 कप खेला है बगैर किसी वक्फे के। और आप अपने किसी सजे खिलाड़ी को खबा मसला है, खबे खिलाड़ी को सजा मसला है, ये आपके मसले बने हुए हैं टीम में। इस वक्त भी आप न्यूजीलैंड में बैठे हुए सर्दी से आप बता रहे हैं जी मुझे अम्मी याद आ गई, मुझे फलाना याद आ गया। शादाब खान अपनी तस्वीरें लगा रहा है और फिर कह रहा है कि इस वक्त आ गया है कि कप्तान ने जो हमारे ऊपर एतमाद किया है हम उसको पूरा करें। अरे भाई, वो एतमाद आप पाकिस्तान के अंदर अपनी कंडीशंस में तो पूरा नहीं कर सके कप्तान का। अब वहां पे जाके जहां पे जूम गेंदें गुजरेंगी और 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और फील्स लाइक -4, और आज वहां पे कल सुबह यानी जुमेरात को वहां पे बर्फबारी का इम्कान है, ठीक है। और मैक्सिमम टेम्परेचर पता कितना है? 8 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें आपने बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलना है, और वहां पे आप जनाब उन कंडीशंस में आप जो है वो कप्तान का जो है वो निभाएंगे कि जी कप्तान ने हमारे ऊपर एतमाद किया, अब उस एतमाद को रीपे करने का वक्त। देखते हैं जी कितना रीपे करते हैं आप, क्योंकि बांग्लादेश के अपने मसले हैं। उनका वो शाकिब उल हसन जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म में आया हुआ है, हमारे अपने मसले हैं। दोनों टीमों का आपस में मुकाबला है। और जहां तक वेदर की बात है, कम से कम ये बात अच्छी है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए कि जनाब जब 7 को पाकिस्तान का जुमे को सुबह 7 बजे मैच होना है, उस दिन बारिश, बर्फबारी या शरफबारी वगैरह कुछ नहीं है। उस दिन सूरज निकलेगा, लेकिन सूरज भी ठंड देगा। उस दिन भी 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम है जनाब। हो रहा है वो दिन के वक्त, क्योंकि रात के वक्त बेचारों ने करके तो मतलब साथ में आग भी जलानी पड़नी थी विकेटों के साथ, कि साथ साथ लोग आग सेक रहे हो, और जब थोड़ा सा गर्म हो तो फिर बॉल कर लें और वो बैटिंग कर ले। तो ये वाली सिचुएशन है वहां के ऊपर। लेकिन इस सारी सिचुएशन में बाबर आजम साहब टीम से पता नहीं क्या वहां पे तोप चलवाना चाह रहे हैं, तीर चलवाना चाह रहे हैं। उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये स्क्वाड जिसमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर शामिल है बाबर आजम के मुताबिक, ये स्क्वाड न्यूजीलैंड में क्या करने जा रहा है। अपनी राय दीजिएगा अगर आप मेरे इस एनालिसिस से मुत्तफिक हैं नीचे कमेंट्स में, और बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।